I'm Dr. Shilpa Singhal, कंसल्टेंट एट बिरला फर्टिलिटी एंड IVF। आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि IVF और IUI क्या है और आपके लिए इन दोनों में से कौन सा ट्रीटमेंट सही है। तो पहले हम जानते हैं कि IVF में हम क्या करते हैं। IVF में हम पीरियड्स के सेकेंड डे से इंजेक्शंस देते हैं ताकि अंडे या एग डेवलप हो सके। जब ये रेडी हो जाते हैं तो हम ट्रिगर इंजेक्शन देके 48 आवर्स के बाद बॉडी में से अंडों को बाहर निकालते हैं और एक डिश में रखते हैं। स्पर्म्स के साथ इनको मिक्स किया जाता है। इसके बाद एम्ब्रियो डिश में ही इंक्यूबेटर में बनता है। इसका मतलब है कि एम्ब्रियो बॉडी से बाहर बन रहा है। इसके 3rd या 5th डे के बाद हम बॉडी में यूट्रस में एम्ब्रियो वापस ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब यदि मैं IUI की बात करूं तो IUI में हम डे 2 से दवाइयाँ शुरू करते हैं जिससे कि बॉडी में एक हेल्दी एग का या अंडे का डेवलपमेंट हो सके। इसको अल्ट्रासाउंड से फॉलो किया जाता है और जब ये एग 18 से 20 mm का हो जाता है तो हम एक ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं एग रप्चर के लिए। इस ट्रिगर इंजेक्शन से सेकेंड डे पे यानी कि 2 दिन के बाद हम अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं कि एग रप्चर हो गया या नहीं। एग रप्चर होने के बाद हम हस्बैंड का या पार्टनर का सीमेन सैंपल लेते हैं और उसे मशीन में वॉश करते हैं सेंट्रीफ्यूज करके। ये जो वॉश किया हुआ सीमेन होता है इसमें से डेड स्पर्म्स और डेब्री हट जाता है और सिर्फ अच्छे मोटाइल और एक्टिव स्पर्म्स ही सिलेक्ट होते हैं। इन स्पर्म्स को हम एक कैनुला के द्वारा यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रोसेस को IUI कहा जाता है। तो हमने जाना कि IUI और IVF क्या होता है। इसका मेन अंतर ये है कि IVF में हम एम्ब्रियो आर्टिफिशियली बॉडी के बाहर बना रहे हैं, जबकि IUI में एम्ब्रियो नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ही बन रहा है। बॉडी में एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस फेलोपियन ट्यूब्स में होता है। फेलोपियन ट्यूब्स यानी कि नलें बच्चेदानी से और अंडेदानी से जुड़ी हुई होती है और जब अंडा रप्चर होता है तो वो इस अंडे को कैप्चर करती हैं और स्पर्म आके अंडे से फेलोपियन ट्यूब में ही मिलता है और एम्ब्रियो बनाता है। यदि हमारी फेलोपियन ट्यूब्स किसी भी कारणवश डैमेज हैं, मान लीजिए इन्फेक्शन से, हाइड्रोसल्पिंग्स है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, तो ये नेचुरल प्रक्रिया बॉडी में नहीं हो पाती है। ऐसे में हम IUI नहीं कर सकते हैं। IUI के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी नलें या फेलोपियन ट्यूब्स हेल्दी हों। अगर किसी भी रीज़न से फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं, ब्लॉक्ड हैं, तो IVF इज़ द ओनली आंसर। ट्यूब्स को रिपेयर करने के सारे ऑपरेशंस का सक्सेस रेट काफ़ी कम है। आशा करती हूँ कि इस जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर इससे जुड़े कोई भी सवाल या क्वेरीज आपके मन में हैं तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे बिरला फर्टिलिटी एंड IVF में आकर मिल सकते हैं। धन्यवाद।